देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बांकीपुर विधानसभा राज्य के 243 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह एक सामान्य श्रेणी की विधानसभा सीट है। यह पटना शहर की सीट है और इस विधानसभा क्षेत्र में वैश्य और कायस्थ समाज का बोलबाला है। मौजूदा विधायक नितिन नवीन की कायस्थ जाति से आते हैं और इस बार भी नितिन नवीन को मौका मिल रहा है। तो आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला और आखिर बांकीपुर विधानसभा की क्या है समीकरण। इसके ऊपर विस्तार में हमारे सहयोगी पत्रकार वशीर से। तो वशीर, क्या है पूरा हिस्ट्री, क्या है बांकीपुर विधानसभा की? देखिए, बांकीपुर विधानसभा जो है एक भाजपा की परंपरागत सीट है और काफ़ी सेफ सीट मानी जाती है। यहाँ पर अनुसूचित जाति की बात कर ले तो लगभग 31,499 है और अनुसूचित जनजाति मतदाताओं की संख्या जो है 1,293 है। बांकीपुर विधानसभा में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या जो है लगभग 30,558 है और बांकीपुर विधानसभा में ग्रामीण मतदाताओं की संख्या जो है वो बराबर है। शहरी मतदाताओं की जो संख्या है लगभग 3,91,775 है। 2020 विधानसभा चुनाव के अनुसार बांकीपुर विधानसभा के कुल मतदाता 3,91,775 है। साल 2020 बांकीपुर विधानसभा में बीजेपी का कब्जा रहा है। तो ऐसे में वसीर, बांकीपुर विधानसभा में वैश्य और कायस्थ समाज का काफी बोलबाला रहा है, तो इसके क्या मायने हैं? देखिए, मौजूदा विधायक नितिन नवीन भी कायस्थ जाति से आते हैं। ऐसे में उनका अपनी जाति के वोटरों में दबदबा है। साल 2020 में बांकीपुर विधानसभा में बीजेपी के नितिन नवीन चुनाव जीतते आए हैं। नितिन नवीन ने कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को 39,036 वोटों से हराया था। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन को 83,068 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार लव सिन्हा को 44,032 वोट मिले थे। वहीं प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया को 5189 वोट से ही संतोष करना पड़ा था। जी, तो ऐसे में वसीर, अब एक बड़ा सवाल उठता है कि साल 2015 में बांकीपुर विधानसभा में कौन रहे थे और चुनावी नतीजे क्या था? देखिए, साल 2015 में विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से ये सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। वहीं बीजेपी से नितिन नवीन चुनावी मैदान में थे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नितिन नवीन ने बड़े अंतर से कांग्रेस के कुमार आशीष को मात दी थी। 2015 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां से करीब 86,000 तो कांग्रेस को मात्र 46,000 वोट मिल पाए थे। विधानसभा चुनाव के हिसाब से 40,000 वोटों का नंबर बड़ा माना जाता है। हालांकि यहाँ कुल वोटों की संख्या जो है काफ़ी कम, वोट परसेंटेज काफ़ी कम रहा है और करीब 40% ही मतदान हो पाया था। तो ऐसे में वसीर, अब नितिन नवीन तो कभी भी विवाद में नहीं आए हैं, तो क्या यही उनकी जीत की वजह है? देखिए, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि नितिन नवीन की छवि बेदाग है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालने के बावजूद वो सहज और सरल है। सबका सम्मान करते हैं, अपने बड़े लोगों के पैर छूकर भी आशीर्वाद लेते हैं। मंत्री होने का कोई गुमान नहीं, यही उनकी जीत का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन वशीर, इस बार तो जन सुराज ने एक महिला प्रत्याशी को उतार दिया है, तो उससे क्या असर पड़ेगा? देखिए, जन स्वराज की लोकप्रियता तो बहुत बड़ी है, हर जगह उसका प्रभाव भी है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में समान प्रभाव है, लेकिन लोग उसके उम्मीदवार के ऊपर कितना भरोसा करते हैं, इस पर सफलता असफलता निर्भर करेगी। अगर जन स्वराज ने ये नैरेटिव सेट कर लिया है कि उसका उम्मीदवार जीत सकती है, तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि नितिन नवीन के खिलाफ लोगों में गुस्सा कम है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब बांकीपुर विधानसभा सीट और नितिन नवीन को लेकर आपकी क्या राय है और इस बार क्या नतीजे आएंगे वहां के, ये अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।